माधवी लता ने वोट डाला और उसके बाद फिर से वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया। बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता वोटर्स से अपील कर रही, विकसित भारत के लिए वोट जरूरी है, बेहतर प्रशासन, बच्चों के भविष्य के लिए वोट डालें। एआईएमआईएम के कैंडिडेट असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर निशाना भी इस दौरान सामने आया। वो कह रहे 400 पार का मतलब है संविधान में बदलाव। बीजेपी के मंसूबों को लोग समझ चुके हैं, ओवैसी साहब ने यह बात कही। अग्निवीर योजना को लेकर भी ओवैसी मौजूदा सरकार पर निशाना साध रहे हैं। चुनाव प्रचार के वक्त की तल्खी वोटिंग वाले दिन भी दिख रही। असदुद्दीन ओवैसी कैसे बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, माधवी लता कैसे अपील कर रही है, सब कुछ जरा देखिए इन रिएक्शन। बस मैं ही कहना चाहती, मैं वोट डालकर अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक समझ रही हूँ, क्योंकि एक वोट एक ऐसा समाज सेवा दृक्पथ को एक इंसान में दिखा देती है। क्योंकि एक वोट डालने से दो फायदे होते हैं, एक खुद का परिवार, खुद के बच्चे आगे लेके जाने के लिए एक विकसित भारत के प्रति, और दूसरा उन सारे गरीबों के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, दलितों के लिए और औरतों के लिए, और वो सारे बूढ़े बुजुर्ग के लिए जिनके लिए एक सच्चा और एक अच्छा प्रशासन चाहिए, उनके प्रति भी एक ऐसा सहकार और मदद हो जाती है। एक वोट खुद के लिए भी और देश की प्रगति के लिए भी, तो इससे अच्छा समाज सेवा क्या हो सकता है। ये 400 पार का जो नारा मोदी ने दिया, भारत के दलित और जो संविधान से मोहब्बत करते हुए समझ गए कि ये 400 पार का मतलब ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान गया, आरक्षण गया, या बेसिक स्ट्रक्चर चला जाएगा, आर्टिकल 29-30 गायब। तो ये मैसेज जा चुका है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस मुल्क के युवाओं को, जो इस देश की आबादी का 50% हिस्सा है, जो हमारे देश का मुस्तकबिल है और जिनके कंधों पर इस देश को चलाने की जिम्मेदारी आएगी। मोदी सरकार ने जब अग्निवीर की स्कीम आर्मी में ला ली और 4 साल के बाद आपको निकल जाना पड़ता है, तो वैसा ही ये करेंगे सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, आरपीएफ में, एसएसबी में। तो ये आपको समझने की जरूरत है, और वही आर्गुमेंट देंगे, आपके हाथ में 20 लाख आ जाएंगे, आप वो कर लीजिए। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। रेलवेज में भी करेंगे नहीं करेंगे, और आरपीएफ में तो करेंगे।